तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनीश्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। गुरुवर के मुख से सिकंदर की एक बात सुनी थी, बहुत दिनों बाद याद आई तो कहने का मन हो गया है। सिकंदर छोटी उम्र में विश्व विजेता बनने का हौसला लेकर के अखिल विश्व को विजयी करने के लिए निकला। भारत जीत चुका, उसकी यात्रा 70% पूरी हो गई। विश्व में 70% का राज किसी का छोटी उम्र में हो जाए, एक के बाद एक विजय मिलती चली जाए। हौसले आसमान थे सिकंदर के, और अंत में माँ की एक बात याद आ गई। भारत से लौटते वक्त माँ ने कहा था, जब सिकंदर ने अपनी माँ से कहा था कि मैं भारत जा रहा हूँ उसको विजय करने के लिए, भारत हीरे मोतियों का देश है, वहाँ पर सोना हीरा मोती खूब मिलते हैं। तब उसकी माँ ने कहा था सिकंदर से, सिकंदर मैंने तो सुना था भारत ऋषि और मुनियों का देश है, और तुम कहते हो कि हीरे और मोतियों का देश है। जब लौटना तो वहाँ से एक मुनि लेकर के जरूर आना। और सिकंदर लौटते वक्त पूरा विश्व विजेता बनने के बाद कल्याण मुनि की शरण में गए। वही कल्याण मुनि जिनको पूरे मिस्र में कैलानोस के नाम से जाना जाता है। पूरा मिस्र घूमिएगा, एकमात्र कल्याण मुनि के 2 चरण चिन्ह आपको मिस्र में मिलेंगे। कल्याण मुनि वहां तक गए सिकंदर के साथ। पूरे विश्व को विजय करने के बाद सिकंदर की कल्याण मुनि भी एक जरूरत बन गए थे। जब अंदर ही अंदर बहुत उथल पुथल चल रही थी सिकंदर के, छोटी सी उम्र में बड़ी संपत्ति हाथ में आ गई, संभालना मुश्किल हो रहा था, तब कल्याण मुनि का उपदेश सिकंदर को भी बहुत अच्छा लगा। पानी के जहाज के माध्यम से उस वक्त सिकंदर कल्याण मुनि को यहाँ से मिस्र ले जा रहे थे। बीच में ही कल्याण मुनि ने सिकंदर से कह दिया, तुम समुद्र को पार करने के लिए समुद्र पर चढ़े तो हो, लेकिन उतरने से पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब ये शब्द कल्याण मुनि के मुख से, उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से सिकंदर की जो स्थिति देखी, तो सिकंदर से कह दिया कि तट पर पहुंचने से पहले तुम प्राण छोड़ चुके होगे। ये बात सिकंदर ने जब अपनी
दिमाग में डाली कि मुनि महाराज ऐसा कह रहे हैं कि समुद्र तट पर जहाज लगेगा, इसके पहले मेरा प्राण पखेरु उखड़ जाएगा। तब सिकंदर ने अपनी एक भावना रखी कि जब मैं निकलूं तो कुछ इस तरीके से मुझे निकाला जाए। किस तरीके से? वो तरीका बड़ा ज़बरदस्त दिखा मिस्र वासियों को। जब सिकंदर का जनाजा मिस्र में निकला तो सबसे पहले 100 हाथी चल रहे थे। 100 हाथी के पीछे 1000 लोग बड़े बड़े थालों में रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी ऐसी द्रव्य अपने सिर पर लेकर के चल रहे थे। 100 हाथी की एक लंबी कतार हो, उसके बाद 1000 लोग सिर पर हीरे, मोती, सोना, चांदी, जवाहरात, आभूषणों से भरे थाल लेकर के निकल रहे हो। उसके बाद पूरे के पूरे देश के जितने भी महान वैद्य थे, उन वैद्यों की लाइन हो। जिस पर सिकंदर को सबसे ज़्यादा विश्वास था, उस वैद्य ने सिकंदर का जनाजा आगे से उठा करके रखा था। पीछे चारों तरफ जनाजे के 4 महावैद्य थे। उसके पीछे सिकंदर ने जितनी ज़मीनें जीती थीं, उनकी विरासतों में लिखी हुई जो एविडेंस थे, वो सब वो साथ में चल रहे थे। उसके बाद घोड़े, सैनिक के बाद फिर लास्ट में अंत में फिर 100 हाथियों का काफिला। इसमें बीच में सिकंदर लेटा था और सिकंदर ने कहा था कि जाने से पहले जब मैं चला जाऊं तो मेरे दोनों हाथ भी कफन से बाहर निकाल करके और हाथ खुले रख दीजिएगा, लोग मुझे देख करके प्रेरणा ले सके। ऐसा जनाजा निकालने का सिकंदर का खुद का आदेश था। मुनि महाराज के वचन मिथ्या नहीं होते। सिकंदर को इस बात का इतना विश्वास था कि महाराज ने कहा है कि मैं समुद्र से नीचे नहीं उतर पाऊंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। और वही हुआ। सिकंदर को अंदर ही अंदर आंतों में ऐसा घाव हो गया, उस घाव के कारण रक्त प्रवाह निरंतर निकलता रहा और उसी रक्त प्रवाह में सिकंदर के प्राण भी निकल गए। उम्र कितनी? 32 साल का सिकंदर। कोई बहुत बड़ा नहीं, बहुत उम्र के पड़ाव में कुछ देखा नहीं, जुनून जबरदस्त जुनून के साथ सिकंदर से 32 साल की उम्र में विश्व विजेता का ख्वाब लेकर के पूरा विश्व विजय करने आया। भारत को जीत करके वापस लौट रहा था कि रास्ते में प्राण का पखेरु पंछी है। कभी तोते को देखिएगा, छोटे से नए तोते को साफ सुथरे पिंजड़े में उसको रख दिया जाए तो वो अपनी लाल चोंच से पूरे के पूरे पिंजड़े को नाप देता है। जहाँ से संभव होगा वहाँ से काट करके निकल जाएंगे, जहाँ से संभव होगा वहाँ से उड़ करके निकल जाएंगे। और ऐसा नहीं, बरसों तक तोते की आदत है। एक मालिक के घर में 2, 5, 7 साल भी रह लेगा, एक दिन भी पिंजड़ा खुला मिलेगा तो लौट करके कभी तोता पिंजड़ा में नहीं आता। ये तोते की खासियत है। हम आप तो कबूतर कहलाते हैं कि मालिक उठा करके गेंद का जैसा आसमान में फेंक भी दे कि जा उड़ जा, खूब आकाश में उड़ ले, लेकिन लौट करके वापस
उसी पिंजड़े में आना पसंद करते हैं। तोता कभी लौटता नहीं बंधु। तोते की आदत है, स्वतंत्रता उसके स्वभाव में है। आचार्य महाराज ने इसके ऊपर एक पुस्तिका लिखी थी, तोता क्यों रोता। तोता क्यों रोता? पिंजड़े में है, तोता का मतलब आत्मा पिंजड़े में भी है, तो रोता क्यों? रोने की जरूरत क्या है? जब गुरुवर का वह प्रवचन पढ़ा था मैंने, तोता क्यों रोता, उसमें गुरुवर ने वो बात रखी थी, वही बात कल्याण मुनि ने सिकंदर से कही थी। कल्याण मुनि सिकंदर को मृत्यु से पूर्व में उपदेश दे रहे थे। मम एदम एदमहम अहमदि अहकम च कम्म नो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपरि बुद्धि हवदिताव। मम इदम एदमहम, मैं इसका हूँ, ये मेरी है। संपत्ति हो, पुत्र हो, पत्नी हो, संसार की कोई भी वस्तु हो, ममकार जहाँ पर खड़ा हो जाता है वहाँ पर आदमी भ्रमित हो जाता है बंधु। अहंकार और ममकार दो चीज़ों ने पूरे देश को बांट दिया। घर के अंदर भी जब कभी भी विवाद हुआ, जब तक बच्चों में ममकार और अहंकार की बुद्धि नहीं थी, जब तक बच्चे माता पिता को अपना भगवान मान करके उनके ऊपर आश्रित रहते हैं, कभी विवाद नहीं हुआ। आप कभी इतिहास उठा करके देखिएगा कि एक माता पिता की 3 संतानें हों और 3 की 3 संतानों का विवाह ना हुआ हो और विवाह से पूर्व में संतानें अलग रहने लगें, कभी नहीं हुआ। विवाह के बाद ममकार आता है। वो ममकार जिसको वासना कहते हैं, जिसको भ्रम कहते हैं, जिसको छल कहते हैं। कुंद कुंद भगवान ने उस बात को ग्रंथराज समय सार में रखा है। मम एदम एदमहम, एक बार भावना बस पैदा हो जाए, मैं इसका हूँ। वो कहते ना, आप लोग भजन गाते थे, एक बार तो कह दो गुरुजी मैं तेरी तू मेरा। तो वो कैसे कह दें? गुरुजी कहते थे, हम कैसे कह दें कि मैं तेरा? तुम कह दो कि मैं तेरा तो चल जाएगा, लेकिन मैं कह दूं कि मैं तेरा, ये तो हो ना पाएगा। आचार्य कुंद कुंद भगवान समय सार में कह गए। वह बात कल्याण मुनि सिकंदर को अंतिम समय में समझा रहे थे। मम इदम एदमहम, मैं इसका हूँ, ये मेरा है, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, ये मेरे बिना जी नहीं सकता। ये भ्रांति आदमी से दुनिया भर के पाप करा देती है। इसी भ्रांति के चक्कर में सिकंदर ने पूरा विश्व नाप दिया। 32 साल के लड़के में कितना हौसला रहा होगा, क्या क्या देख रहा होगा उसने, क्या कितना अनुभव किया होगा। कहते हैं सिकंदर ने 13 साल की उम्र में पहली बार तलवार उठा ली थी। 13 साल की उम्र में सिकंदर की तलवार ने खून का स्वाद चख लिया था और 13 साल से लेकर के 32 साल की उम्र तक सिकंदर की तलवार एक भी रात म्यान में नहीं सोई। इतना जुनून था छोटी उम्र का, और जुनून फुस हो गया। आपका भी जुनून है। सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक गधे से ज़्यादा मेहनत करते हो अपनी दुकान के अंदर, गधे से ज़्यादा मेहनत। गधा भी कभी मुक्ति पाता होगा, तुमको मुक्ति नहीं मिलती। वे बनिए कैसे बनिए हैं जिनके लिए सरकार ने चिंता करी, पूरी दुनिया से कहा हफ्ते में 1 दिन दुकान बंद रहेगी। किसी के यहाँ रविवार अवकाश है,
किसी के यहाँ मंगलवार, किसी के यहाँ बुध, किसी के यहाँ गुरु, किसी के यहाँ शुक्रवार का अवकाश है, कहीं शनिवार, कहीं रविवार। मैं जिस गांव में आया, मैंने वहाँ के गांव वालों से पूछा, भाई यहाँ पर दुकानें कब बंद होती हैं? बोले यहाँ पर महाराज दुकानें 24 घंटे 365 दिन खुली रहती है। हमने कहा एक आध दिन मार्केट क्लोज नहीं रहता? बोलते हमारे यहाँ मार्केट क्लोज नहीं रहता। हाँ, आप आए हैं, आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन सबकी दुकानें एक साथ बंद करा देंगे, लेकिन आप ऐसा बोलो कि हफ्ते में एक दिन दुकानें बंद करो, बिल्कुल ना होगा हमसे। हम समझ गए कि इनके पास मम एदम एद महम की बुद्धि बहुत ज़्यादा है। क्या है? एक बार तो कह दे तू मेरा और मैं तेरी। दुकान से सबके कमिटमेंट है, हर बनिया का कमिटमेंट है अपनी दुकान से। एक बार कह दे दुकान मैं तेरी और तू मेरा, वो चलता रहता था। लेकिन पूरी दुनिया के बनिए एक एक दिन का मार्केट क्लोज करके बैठे, और उसमें भी रहाई नहीं पड़ती लोगों को। सुबह 9 बजे दुकान खोल करके 4 बजे तक तो धंधा कर ही लेंगे। अगर 9 से 4 नहीं किया तो कम से कम 2 घंटा तो खोलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। मम एदम एद महम अहमिदी अहकम चकम मनोकम। आचार्य कुंद कुंद भगवान जी कहते हैं कि मैं इसका, ये मेरी, फिर अहमिदी अहकम चाकम मनोकम्मम, मैं इसके लिए बना हूँ, ये मेरे लिए बनी है। ये भ्रांति भी, धरती मेरे लिए बनी है, हार मेरे लिए, सोना मेरे लिए, संपत्ति मेरे लिए, गाय मेरे लिए, बैल भैंस मुर्गी, संसार के कोई भी प्राणधारी जीव, सृष्टि की कोई भी संरचना कुछ भी है, सबका स्वामी बन गया मनुष्य, सबका स्वामी बन गया। किसी ने अधिकार नहीं दिया था कि मुर्गियों को काट सकते हो तुम, लेकिन मनुष्य था, वो मुर्गियों का स्वामी बन गया। हर कमजोर को ऐसा दबाया उसने, पिंजड़े में ठूस ठूस करके भर दिया, और अपनी ही सत्ता और अपने ही लोगों से उसकी स्वीकृति का थप्पा लगवा लिया। अब वो जानवर की कौम, पंछियों की कौम सोचती है निर्बल है, अभी सताए जा रहे हैं, हजारों की संख्या में पैदा कर देना, इंडस्ट्री लगा करके जरा सी बात में प्राण विहीन कर देना। आपने कभी देखा है वो दर्द? नहीं देखा? कभी देखिएगा। छोटा सा मुर्गी का चूजा होता है, इतना सुंदर दिखता है, छोटा सा होता है, तो छोटे से मुर्गी के चूजे की उम्र में ही उसको उठा करके बिल्कुल बेरहमी के साथ उसकी चोंच का अगला भाग कटर के नीचे रख करके काट देते हैं। क्यों? अगर कटर के नीचे रख करके काटेंगे नहीं तो ये एक दूसरे से, चोंच से एक दूसरे को घायल कर सकते हैं, चिकन का रेट कम हो सकता है। काट दिया। अब इस पे उनको टेस्ट किया, किसी में थोड़ा सा भी वायरस निकल गया तो फिर वायरस वाले मुर्गियों को जीने का अधिकार नहीं मिला। उनको वहीं के वहीं, जैसे चक्की में गेहूं पीसते हैं, इस तरीके के छोटे से एक कटर पे डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, नीचे से उसकी चटनी बन करके निकलती रही। उसको उन्होंने वेस्टेज नहीं किया, आपके भोज्य पदार्थों का वजन बढ़ा करके उसमें मिला करके आपको बेच दिया। कोई वेस्टेज नहीं है। जो भी मटेरियल निकलेगा उसका हम कहीं ना कहीं तो उपयोग कर ही लेंगे। कुछ नहीं मिलेगा। सोचिए, जानवरों की मरी हड्डियां थीं, हड्डियों से क्या होता? अंदर का बोन मैरो निकाला, गरम कर दी हड्डियां, तो हड्डियों में से अंदर फैट जो जमा था वो टपकने लगा। टपकते 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 नीचे इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद उसमें 2-4 बूंद शुद्ध घी का एसेंस डाला और दानेदार, बिल्कुल जैसे काली गाय का घी निकला हो, ऐसा घी निकाल करके मार्केट में टीनों में भर करके बेच दिया। ऐसी गद्दार दुनिया में रहते हैं हम और आप।
ऐसे गद्दारों और हिंसकों के बीच में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, कौन क्या कैसा है, किसके दिमाग में कैसा चरित्र घुसा हुआ है, जब तक पता ना हो तो कभी किसी के घर का पानी तक मत पीना। जैनियों की खासियत रही, मांसाहारियों के घर के अंदर की गिलास कभी उसने अपने हाथ से नहीं उठाई, कभी एक गिलास पानी नहीं पिया उनके घर के अंदर जा कर के। आज जा कर के आप सिमैया खा कर के चले आते हैं। क्यों? व्यवहार जबरदस्त है। एक बार देखो तो सही उसका आचार कितना घटिया है। अहमिदी अहकम च कम मनोकम्मम मम एदम एदमहम। सिविलाइजेशन का जमाने का बहाना लेकर के, जातिवाद से ऊपर उठने के संदेश दे करके अगर आप शाकाहारी और मांसाहारी की कौमों को एक करना चाहते हैं, कभी हो नहीं पाएगा। जिनकी आचरण संहिता दूषित होती है वे मनुष्य कभी भी एक नहीं हो सकते। उनकी जातियां कल भी अलग थी, आज भी अलग हैं, कल भी अलग बनी रहेंगी। शाकाहारी कौमें और मांसाहारी कौमें एक हो जाएं। सिविलाइजेशन का ज़माना कहाँ पर पढ़ाते हैं, कभी महसूस किया? देखिएगा कॉन्वेंट स्कूलों में सिविलाइजेशन का ज़माना होकर आते हैं। भगवान ने सबको एक जैसा पैदा किया है, भगवान सबको एक जैसा देख रहा है, सबको एक जैसा भोजन करना है। वहाँ पे शुरुआत हुई अपने टिफ़िन को शेयर करके खाओ। स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में सिखाया, बच्चों को टिफ़िन शेयर करने की नई पद्धति डाली। आप कुछ भी लाएंगे, आपको ऊपर वाले का आदेश है, नीचे वाले के साथ मिल बांट कर खाना है। हो गया। फलानी चंद की मैडम ने समझा दिया, उसकी भाषा भी बिल्कुल जैसी मैं बोल रहा हूँ ऐसी है। आपका ऊपर वाला शब्द देख रहा है, एक दूसरे को मिल करके आपको बांटना है और खाना है। हो गया, खिला दिया। यहाँ का टिफिन माँ ने शुद्ध घी का पराठा बनाया था और सामने वाले के कम डिब्बे में आमलेट रखा था। वो डोसा समझ करके आमलेट खा गया और ये शुद्ध घी का पराठा खा गया। इसको कहते हैं कल्चर मिक्स करना। शाकाहारी और मांसाहारी की कौमें कभी एक नहीं हो सकती, ना कभी एक होंगी। और जिस दिन एक हो जाएंगी उस दिन एक ही कौम होगी, सिर्फ मांसाहारियों की। शाकाहारी की कोई कौम नहीं होगी। तत्वार सूत्र में सूत्र है, द्वधिकादि गुणानांतु। दो अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने गुण के रूप में परिणमित कर लेता है। बस थोड़ी भी संबंध की शक्ति सामने वाले के अंदर ज़्यादा रही, कितने प्यार से बोलते हैं, ओ माई सन आई लव यू, चिपका लिया गले से ओ माई सन कह करके। हमारे यहाँ का शिक्षक अच्छा था, बेशरम का डंडा लेकर के ऐसा पीठ में सोंटता था कि निशान पड़ जाते थे। उसने कभी नहीं कहा ओ माई सन, कभी नहीं कहा। बोला लेट आओगे तो पिटोगे, कुटोगे। रोते हुए घर पहुँचे तो वहाँ पे भी 2 चांटे पड़े। स्कूल में डंडा, घर में चांटा। स्कूल में डंडा, घर में चांटा। लाल एत न तो ताड़ एत। अच्छी ताड़ना मिली थी, किसी ने ओ माई सन नहीं कहा। अंदर आकर के बैठे तब जाकर के इस सत्ता को यहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन ओ माई सन कह करके छोटी उम्र से टिफ़िन शेयर करने का रूल्स बना करके, अब कौन सी जात का आदमी है, कौन सा घी, कौन सा तेल, कहाँ का आटा, बॉन मैरो की हड्डी वाले किसी घी से उसने रोटी बनाई होगी, पराठा बनाया होगा, सब्जी बघारी होगी, और हमने शुद्ध घी अपने घर के अंदर निकाल करके बच्चे के लिए भावनाओं के साथ पराठा बना करके दिया होगा। क्या दोनों एक है? हमारा बच्चा टिफिन शेयर नहीं कर सकता, चाहे कुछ हो जाए। वहाँ पर नियम बना दिया, टिफिन शेयर नहीं करेगा तो यहाँ पढ़ नहीं सकता। मजबूरी में सिखा दिया। शाकाहारी कौमें मांस खाना सीख गईं। 4 अंडे का ऑमलेट बनाना खाना नॉर्मल दिखने लगा। क्यों? अरे यार, यू डोंट नो एनीथिंग, सिविलाइजेशन का ज़माना है। क्या स्लिम डार्क कंपनी, क्या सोचते हो तुम लोग, कितना नैरो माइंड हो।
ऐसा कह दिया, 4 अंग्रेजी के शब्द बोल दिए और सभ्यता का नाश कर दिया। मम एदम एद महम अहमदी अहकम चकम मनोकम्बम। बच्चे को शुरुआती दौर पे सिखा दे जाते हैं, माँ ने तुम्हारे लिए भोजन बनाया है, टिफिन तुम्हारे लिए बेटा लगाया है, तुमको किसी को टिफिन नहीं खिलाना है, इसमें पराठा बच जाए तो वापस ले आना घर के अंदर। घर के अंदर पहुँचते थे, अचार लगता था, बढ़िया आम का अचार रखती थी माँ, पराठे रख देती थी, उसमें से कभी हम ही बोल देते थे एक और रख दो। माँ जानती थी बच्चे की भूख, 2 पराठे से ऊपर ना खा पाएगा, लेकिन 3 रखवा लिया तो 1 बच गया। 1 बच गया तो वापस लेकर के गए तो कभी भी माँ गुस्सा नहीं हुई। टिफिन का पराठा माँ ने खा लिया और गरम चावल बच्चे को खिला दिया, तू चावल खा ले, हम तेरे टिफिन का पराठा खा लेते हैं। सब सार लगाया माँ ने, प्यार किया, सब किया। लेकिन आज जमाना है, हम अपने घर से बच्चे को टिफिन नहीं भेज सकते, वहीं पे भोजन बनेगा, उसी भोजन को करना पड़ेगा। कहाँ से आया, कैसा आया, कुछ पता नहीं है। इससे और वासना बढ़ती चली गई, एक सभ्यता मिटती चली गई। एक सभ्यता का नाश करना हो, उसके भोजन को खराब कर दीजिए। उन्होंने स्वीकार किया, हम मान गए, हमने जैसा मान गए हम में वैसा बदलाव दिखने लगा। आज हमारे घर का बच्चा घर की कोई चीज़ नहीं खा सकता। क्या खाता है? बड़ी मुश्किल से। महाराज एक ही चीज़ है, यथार्थ तो यही है कि जब तक लहसुन आलू प्याज की सब्जी इसके मुंह में ना धरो, इसका मन नहीं मानता। और जिनके घर के अंदर नहीं बनती, ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर के बच्चे शरीफ हैं, जिनके घर के अंदर नहीं बनती वो ढाबे में जा कर के वासना पूर्ति करते। वो बोलते हैं अरे खा ले, खा ले, खा ले, अगाड़ी में चल गड़ा, कहाँ पे? फिर क्या करे? अभी तो तू घर का खा ले, फिर बाद में अपन बाहर चलते हैं तो बाहर समझ लेंगे। घर की आचार संहिता तो अच्छी थी, घर की आचार संहिता अच्छी है, घर में आलू नहीं आता, प्याज नहीं आता, घर के अंदर लहसुन नहीं आता, घर के अंदर बैगन नहीं आता, लेकिन घर के अंदर की विचार संहिता अभी भी एक नहीं है। हम अपने बच्चों को समझा नहीं पाए कि जो चीज़ तुम्हारे घर के अंदर नहीं बनती उस चीज़ को तुमको घर से बाहर भी नहीं खाना। बाहर जाते हैं वही लेकर के आते हैं, वही खा कर के आते हैं। बच्चे बहुत शरीफ हैं। माँ कहती है महाराज हमारा बच्चा इतना सीधा है, उसने आज तक थाली में कभी कुछ मांगा नहीं, जितना दिया चुपचाप खा लिया। 2 चम्मच भिंडी की सब्जी थी, उसने 2 चम्मच में खा करके चला गया। नियम से हमारा बच्चा शाम को भोजन करने आ जाता है, ये भी तय बात है। कभी पूछा रात को 10 बजे बैठ करके कहाँ पर खाता है? पता चलेगा अरे माँ ने 2 पराठे दिए थे, 2 पराठे से पेट भरता है क्या? बेटा थोड़ी सी भिंडी की सब्जी है, 2 पराठा ले लो, पापा के लाने थोड़ी सी रह जाएगी। हाँ पापा के लिए बचा लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम कहो तो ये 2 चम्मच भी पापा के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन हम भूखे तो नहीं मरेंगे, बाहर जा कर के खाएंगे, अच्छे से खाएंगे, दबा के खाएंगे। अभी घर में आकर के सांप के जैसे, अजगर के जैसा लोटेंगे। जैसे अजगर है ना, खाने के बाद ऐसा लोटता है, इधर से उधर, इधर से उधर, फिर पेड़ में लपेटता है, लपेटने के बाद अंदर से कसता है। ऐसे ही बाहर की दाल बाटी खा के आ गए, अब रात में लौट रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। फिर रात में 12 बजे एक और पानी पीना पड़ा, उसके चक्कर में हमारा रात्रि भोजन का नियम और भ्रष्ट हुआ। अब सुबह सुबह उठे, गरम लग रहा है, गरम है, गरम, अभी आज कुछ खाना नहीं है। हाँ घर का क्यों खाएगा आदमी? एक बार द्वदिकादि गुणानान तू सार्थक हो गया जबान में, हमारे घर के भोजन से बाहर के भोजन का रस ज़्यादा दिख गया। अब घर का अच्छा क्यों लगेगा? अब कोई अच्छा नहीं लगेगा। अब जो भी अच्छा लगेगा बाहर का अच्छा लगेगा। लड़का शरीफ है, शरीफ है नहीं, शरीफ दिखता है। ये बात दिमाग में बैठानी है आप लोगों को भी। अंतर अन्वेषण करिएगा, क्या हमारे परिवार में भी इस तरीके की परिस्थितियां हैं भी कि नहीं। हमको अगर आप ये बोल दें कि हमारी पूरी समाज में प्याज का छिलका भी ना दिखेगा,
तो हम कहेंगे बहुत बढ़िया, मंच पर तुम्हारा ऐसा बोलना भी अच्छा, हमारा ऐसा आशीर्वाद देना भी अच्छा। लेकिन हकीकत में देखिएगा, क्या हकीकत में जिस तरीके की धार्मिकता का हमने एक परचम और झंडा गाड़ा है, उसके नीचे की धरती है कि नहीं? पता चला झंडा रसातल में न घुस जाए। बचाने की कोशिश, मम एदम एदमहम अहमदि अहकम चकम नो कम्मम जाए सा खल बुद्धि अपड़ी बुद्धि हवदिताब। कह दिया कैलाश मुनि ने, उन कल्याण मुनि ने जब सिकंदर से कही ये बात कि सिकंदर अब तू उठ नहीं पाएगा, अब तू उठाया जाएगा। सिकंदर को भास गया, महाराज झूठ नहीं बोलते, ऐसा ही होगा। जब वो जनाजा निकल रहा था मिस्र की गलियों से, उस जनाजे को हजारों लोगों ने देखा। हजारों लोगों ने उस जनाजे को देखा और देख करके सिकंदर के उस महानतम संदेश को पूरे विश्व ने स्वीकार किया कि कितने भी बड़े विश्व विजेता बन लो, जब दुनिया छोड़ करके जाओगे हाथ खाली है, कुछ नहीं ले जा सकते। जनाजे वैद्यों ने उठाए। सिकंदर कहना चाहता था, मौत जब आती है तब डॉक्टर भी काम नहीं आता। ये बात तो यथार्थ सत्य है। गुरुदेव इस बात को भी कहते हैं कि अगर आयु कर्म शेष है तो वैद्यों के इलाज लग जाएंगे, दवाई का इलाज लग जाएगा, तुम्हारे काढ़े का इलाज लग जाएगा, एलोपैथी का इलाज लग जाएगा। लेकिन अगर आयु कर्म ही नष्ट हो गया है, फिर दुनिया का कोई भी डॉक्टर चला आए, आपको तो जाना ही पड़ेगा। महाराज सारी अनुकूलता थी, पूरी अनुकूलता है आज भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद भी जाना पड़ेगा, तय है। कितने सारे ऐसे भी शुभ शरीर के धारक लोग होते हैं जो 100 साल की ज़िंदगी जी लेते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते। वो भी एक दिन अचानक बैठे 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 धीरे से सो जाते हैं। जिस दिन आयु कर्म नष्ट होगा जाना तो पड़ेगा, हमें भी आपको भी, शाश्वत नहीं है। अगर ये बात तय है कि हमको और आपको शाश्वत है, जाना पड़ेगा, ये तो है कि यहाँ रुक नहीं पाएंगे, तो फिर कुंद कुंद भगवान की गाथा की माला फेरना शुरू करिए। रोज एक माला फेरिए, मम एदम एदमहम अहमदि अहकम चकम नो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धि हवदिताब। जब आप इसको रोज पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे लोग शुरुआत में आपको पागल कहेंगे, बोलेंगे जब देखो पगला एक ही माला फेरत रहे थे। मम एदम एदमहम अहमदि अहकम चकम नो कम्मम जाए ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धि हवदिताब। जब देखो तब खाली पड़ा है, 2 लाइनें याद कर लो बस, और बैठे बैठे गुनगुनाना सीखो। मम एदम एदमहम अहमदि अहकम चकम नो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ बुद्धि हवदिताब। क्या होगा महाराज इससे? जिस दिन भौतिक वस्तुएं छूट रही होंगी, उस दिन आध्यात्मिक व्यक्ति को दर्द नहीं होता। एक संत राजा के महल में रहने के लिए चले गए। राजा सोचता था वो नीचे कंदराओं में रह करके साधना करता है, इसको महल में दिखा देते एक बार महल कैसा है। तो महल में ले आए। 3, 4, 5 महीना संत ने महल में रह लिया। रह करके राजा को लगने लगा, पहले तो सोचता था कि साधु बहुत ऊंची चीज है, लेकिन ये हमारे महल में रह करके हमारे जैसे भोग भोगने लगा। तो राजा ने कहा कि अब हमारे और आप में कोई फर्क नहीं रहा, अपन दोनों एक ही महल में रहते हैं, एक ही जैसा भोजन करते हैं, एक ही बिस्तर में सोते हैं। तो साधु कहता है बात तो सही कह रहे हो तुम, चलो तुमको थोड़ा जंगल घुमा करके लाते हैं। और साधु राजा को जंगल में लेकर के घूमने के लिए निकल गए। चलते गए चलते गए चलते गए। राजा सोच रहा था अब पलटेंगे अब पलटेंगे अब पलटेंगे। साधु पलटे नहीं। साधु जब पलटे नहीं और आगे बढ़ते ही चले गए, तब राजा साधु के पास जाकर के बोलता है,
वापस चलिए। बोले यही फर्क है एक राजा में और साधु में। हम 6 महीने तक महल में रहे, लेकिन हमारे दिमाग में महल नहीं रहा। और तुम जिंदगी भर महल में रहे, जंगल में आ गए, लेकिन अभी भी तुम्हारे दिमाग में महल घूम रहा है। दिमाग में महल है कि नहीं, पहले ये तय करो। मम एदम एदमहम, वही गाथा यहाँ भी लगा करके देखिएगा कि वो राजा से साधु कहता है कि तुम्हारे दिमाग में महल है, हमारे दिमाग में महल नहीं है। बस इसी से जिंदगी के फर्क निश्चित हो जाते हैं। आप भी आध्यात्मिक बन के भौतिक जीवन जियो, आध्यात्मिक बनो और जीवन भौतिक जियो, संसाधन उपयोग करो एक से एक, अच्छे से अच्छे। लेकिन जब टूट जाए और छूट जाए तो फिर बोलना जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धि हवदिताब। मैं इसका, ये मेरा हो नहीं सकता ना, मैं में हूँ, ये इसमें है। छूट जाए तो दर्द नहीं, लेकिन राजा जैसी जिंदगी है आपकी। आपकी जिंदगी सिकंदर के जैसी है कि अंतिम समय तक कोई कल्याण मुनि आपको समझाता रहेगा, और उस पर भी भरोसा नहीं है कि अंतिम समय पर तुम अपने जनाजे की बसीहत लिख पाओ। जनाजे की बसीहत लिखी है? नहीं लिखी। अरे महाराज, हमने तो सोचा ही नहीं कि अभी कभी हमारा जनाजा निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो जाओगे दुनिया से। बिना बताए आए थे ना दुनिया में, बिना बताए जाओगे एकदम से। तो पहले बसीहत लिख दो, परिवार वालों को बता दो। आप लोगों को ऐसा लगने लगे हमारा अंतिम समय आ गया है, महाराज के पास ले जाना, हमको भी एक कल्याण मुनि की ज़रूरत है। वो कल्याण मुनि सामान्य कल्याण मुनि नहीं है, वो आपको प्रेरणा देते हैं वक्त से पहले, भैया तुम्हारा समय हो गया है, छोड़ दो। एक बात गुरुजी ने बहुत अच्छी कही थी, श्रावक पाप करता है, साधु को चेहरे पर दिखाई दे जाता है कि ये इस तरीके का पाप करता है। बस इतना सा संकल्प कर लो, जिस दिन मेरे पाप मेरे गुरु को चेहरे पर दिखाई दे जाएंगे और मेरा गुरु मुझसे पाप छोड़ने को बोलेगा, मैं उसी दिन पाप छोड़ दूंगा। गुटखा खाते हो, हम मना नहीं करेंगे, हमको पता है तुम सिगरेट पीते हो, गुटखा खाते हो, लेकिन एक दिन तुम्हारा गुरु बोले सुनो अब सिगरेट छोड़ दो, बहुत हो गई है, अब पियोगे तो सीधे कैंसर हो जाएगा और मरोगे। उस दिन समझना कि गुरु जानते तो पहले दिन से थे, लेकिन डेडलाइन आज ख़त्म हुई है। आज के बाद मुझे इसका प्रयोग नहीं करना, आज के बाद मुझे इसका प्रयोग नहीं करना। तब तुम अपने जीवन में भी एक कल्याण मुनि के होने की सार्थकता सिद्ध कर पाओगे। नहीं तो मुनियों के साथ रहने वाले भी अंतिम समय में कल्याण मुनि नहीं देख पाते। सिकंदर की माँ का कितना गजब का उपदेश था, बेटा वहाँ से आना, एक साधु संत जरूर लेकर के आना। और सिकंदर की बुद्धि भी काम कर गई तो कल्याण मुनि को ले गए। वही कल्याण मुनि सिकंदर मिस्र में जाकर के कैलानोस के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आज भी उनके चरण चिन्ह मिस्र में बने हुए, आज भी वहाँ पर उनके चरणों की लोग पूजा करते हैं, जबकि वहाँ पे वो धर्म नहीं है। चरण चिन्ह पूरे मिस्र में सिर्फ एक दिखेगा, कल्याण मुनि का, और कोई चिन्ह नहीं है। आप लोग भी अपने अपने घर के सिकंदर हैं, है कि नहीं, है ना महाराज। अभी कल ही एक नई तिजोरी ऑर्डर दी है महाराज, हाईटेक आई है, हमने सुना है 4 लाख रुपए की है, थोड़ा साइज बड़ा है, लेकिन उसमें पूरी सेफ्टी है। अगर रोड में भी रख करके उसमें सामान रख दो तो ना चोर उठा पाएगा ना ले जा पाएगा। नई तिजोरी ऑर्डर करी है, मम एदम एदमहम अहमदी अहकम चकम मनो कम मम। दलिया तो पेट में पच नहीं रहा है और तिजोरी खरीदने में लगा है। दलिया नहीं पच रहा है पेट में, उसको अभी भी लगा है मायाचारी करके अभी थोड़ा सा और कमा लेता हूँ, इधर से भी कमा लेता हूँ, इधर से भी कमा लेता हूँ। रे भगवान सिकंदर, जब तू मरेगा तो तेरे सामने कोई कल्याण मुनि होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे।
अभी भी लगता है और बचा लो, इधर से कमा लो, इधर से कमा लो। 80 साल की उम्र में तराजू हाथ में लेकर के ऐसा तौल रहा है। 200 ग्राम का बांट रखेगा, चढ़ाएगा, हाँ बेटा और ले ले, और ले ले, हाँ ले 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 ले। अभी भी करने में लगा है। मम एदम एद महम अहमिदी अहकम चकम मनोकम। कब तक करोगे? समय निश्चित करो। गुरुदेव कहते हैं सरकार ने रिटायर कर दिया हो तो कम से कम संसार का समय घटाने की कोशिश करो। संसार का समय घटाना है मुझे, सुबह घटाना है, दोपहर घटाना है, शाम घटाना है, लेकिन कुछ नहीं घटाना है। अरे महाराज जी आपका प्रवचन अब आने की सोच रहे थे, लेकिन वहीं पे पंखा कूलर चल रहा था और टीवी में आ ही रहे थे आपके प्रवचन, तो बढ़िया था। वहीं पर पोहा खाते जा रहे थे, 2 रसगुल्ला, और आपका प्रवचन भी सुन रहे थे। न तुम प्रवचन सुन पा रहे थे, न तुम रसगुल्ला का स्वाद ले पा रहे थे। 2 प्रकार का उपयोग एक समय में एक साथ होता नहीं है, एक ही उपयोग होता है, लेकिन अफसोस है तुमको दोनों का स्वाद नहीं आया। यहाँ पर कम से कम एक चीज़ का स्वाद तो आ रहा है। समझ तो रहे हैं कि जब सिकंदर अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाया, हीरे मोती जवाहरात के 1000 थाल क्या कहलाते हैं? 1000 थाल आदमी ढूंढेंगे, 1000 की लाइन लगाएंगे तो तहलका मच जाएगा। बड़े बड़े थाल 1000 जनाजे के आगे निकले। वैद्य निकला, फिर सिकंदर बीच में लेटा था, दोनों हाथ खुले थे। पीछे वैद्य, फिर घोड़े और हाथियों का वो कारवां निकल गया। एक दिन कभी कल्पना करना तुम्हारा भी कारवां निकलेगा। आंख बंद करके कल्पना करना है बस। जिस बिस्तर पे सोते हो उसी बिस्तर पे, जिस करवट पे सबसे गहरी नींद आती है उसी करवट पे धीरे से एक दिन हिचकी आएगी। अचानक सोते सोते गहरी नींद में होगे, सीने में थोड़ा दर्द या जलन होगी। जब तक समझ पाओगे कि हार्ट अटैक आया है और आंख खोल पाओगे, उसके पहले प्राण पखेरु उड़ चुका होगा। तोता बंधुओं अंदर फड़फड़ा रहा है और दुर्लभ भावना कहती है इस बात को, नवमल द्वार बहे निशिवासर नाम लिए घिन आवे। जितने भी द्वारों से पसीना निकलता है, जितने भी द्वारों से मैल निकलता है, उतने द्वारों से प्राण भी निकलते हैं। प्रत्येक समय निकल सकता है। वो तोता कभी भी उड़ सकता है, तुम्हारा भी। कहाँ उड़ेगा महाराज? जो तुमने बनाया बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखना हमेशा। मैं कई बार जब अपने पाटे पर सोता हूँ तो सोच विचार करता हूँ, यहीं पे जिंदगी की शाम होने वाली है, पता नहीं कब हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है, आपका भी नहीं है, हमारा भी नहीं है। शाम तो होनी है, तय है। लेकिन सिकंदर तो अपने जनाजे पर संदेश दे गया, आप अपने जनाजे पर संदेश भी नहीं दे पाएंगे। जब सोचो अभी अपन किसी के जनाजे में, किसी की अर्थी में जाते हैं, आगे एक आदमी हांडी में अग्नि लेकर के जा रहा है। उसके बाद कुछ लोग उस कंधे को उठाए हुए, कंधे में सबको उठाए हैं, पीछे कुछ लोग मखाने और पैसे ले लिए, चिल्लर फेंके जा रहे हैं। क्या हुआ? लाई लुट गई इसकी। इसी को कहते हैं लाई लुटना। मखाना होता है, लाई होते हैं, कीले होते हैं ना वो, और उसमें पैसे मिला देते हैं, थोड़ी मिश्री मिला देते हैं और सब के ऊपर से ऐसा फेंकते चले जाते हैं। इसके पीछे क्या होगा? इसके पीछे का दृश्य देखिएगा। आपके जनाजे के पीछे जाएंगे, अरे यार साला बहुत बेकार था, अच्छा हुआ मर गया, ऐसी बातें होंगी। उसके पीछे बोलेंगे, पीछे जो मैयत में चल रहे होंगे भी, अरे रुक ना 1 मिनट, थोड़ा सा 4 गुटके और बंधवा ले, पता नहीं कब जलाएंगे, कितना टाइम लगेगा। तो तुम्हारे मौत में जाने से पहले नहीं तो बीच रास्ते में गुटके बांध करके जाते हैं लोग। आजकल नया फैशन है, कई लोग पौवा लेकर के भी शमशान घाट पहुंच जाते हैं। कई लोग वहीं पे हल्दीराम का भुजिया लेकर के पहुंच जाते हैं, 5 रुपए का पैकेट। बोले क्या है? बोले 9 बजे उठेगी। अब 9 बजे उठेगी, नहीं पहुंच पाए, 12 बज जाएगा, 1 बज गया तो कब भूखा मरेंगे क्या? वो तो मर ही गया है। अब वो तो मर ही गया है, मुर्दा तो खाएगा नहीं, हमको तो लगेगी। हल्दीराम का भुजिया खोलेंगे, वहीं पे भुजिया खाएंगे, वहीं पे गुटखा खाएंगे। अगर इसमें पता चल गया
कि अभी फूफा नहीं आए हैं और 2:30 बजे उनकी ट्रेन है, तो फिर ताश की गड्डी भी तैयार है। रोड में कुछ भी देख लो, रोड में कितना भी अच्छा अपना जनाजा उठा लो, माँ बहनें इस दृश्य को कभी देख नहीं पाएंगी। हमने देखे हैं, जब 20 साल पहले हम दृश्य देख करके आए हैं, आज तो ज़माना और हाईटेक। अगर उसमें पता चले कि फूफा 2:30 बजे की ट्रेन से आने वाले हैं और उठ कर के 12:30 पे वहाँ बैठ गए, तो अभी 2 घंटे का टाइम है। अब 2 घंटे में कुछ लोग वसूली करने चले जाते, कुछ लोग मुर्दे को छू करके होटल में घुस करके 2 समोसा खा करके फिर वापस चले आते। एक बार ऐसा हो गया हमारे साथ, मित्र का दादा ख़त्म हो गया, हम गए उनके यहाँ। अब गए तो भूख तो बहुत तेज लग रही थी, अब वो लेट हुए जा रहे हैं, उनके यहाँ विधि विधान अलग। अब वो विधि विधान में होते होते यहाँ कुलबुल कुलबुल मचे। तो सामने मन्नू हलवाई की बढ़िया होटल थी, बढ़िया मंगौड़ी छन रही थी। अब अंदर जा कर के उसको छू करके तो आ चुके थे, अब घर जाएं तो नहाएं, उसके बाद ही खाने मिलेगा। अब क्या करें, तो मन्नू चाचा तो हैं, तो मन्नू हलवाई की होटल में घुसे। आ बेटा, चाचा क्या है, मंगौड़ी लगा देते हैं। बेटा श्याम को बुलाया, मंगौड़ी लगाई और खा लिया। जब बाद में विवेक आया तब समझ में आया कि होटल का क्यों नहीं खाते, क्योंकि होटल में मुर्दा को छू करके कोई आदमी आया हो, कितनी अशुद्धि है भोजन में, कितनी अशुद्धि है प्लेट में, कितनी अशुद्धि है पानी में, इसलिए होटल का कोई नहीं खाता। जैनों के यहाँ वैन, लेकिन आज जैन होटल जाने में सुपरमैन। शाम को, शनिवार की शाम को महाराज अगर डोसा नहीं खाने ले गए तो झगड़े में झगड़ा हो जाएगा। शहरों में तो पत्नी ने घोषणा कर दी है, शहरों में रहने वाले दंपति शनिवार को भोजन नहीं बनाते। बोले आज क्या, आज सैटरडे है ना, आज तो बाहर ही चले जाओ। अब वो कोई मुर्दा का भूखा, मुर्दा जलाने वाला आया होगा, वो बेचारा वहाँ पहुँच गया, तुम्हारे बगल में बैठ कर के वो भी खा रहा और हम भी खा रहे। इन्फेक्शन किसका नाम है बताइए मुझे। इसी तरीक़ों से तो विप्लव मचता है ना। कितनी पवित्र आचार संहिता है हमारे आपके परिवार की, उस परिवार की पवित्र आचार संहिता को धीरे धीरे अपने बच्चों को समझाइए कि बेटा होटल में क्यों नहीं खाते। होटल में मुर्दा को छू करके भी कोई व्यक्ति आ गया, कोई व्यक्ति नाली साफ करके आया है, उसने भी जाकर, उसको भी भूख लगी थी, उसने भी वहीं पे हाथ धोए, बढ़िया समोसा मीठा और खा लिया, है ना। उसी ने वहीं पे चाय पी ली, उसी ने वहीं पे मीठे खा लिए। इसलिए बड़े घर के लोग होटल का नहीं खाते, बड़े घर के लोग सामूहिक भोजन नहीं करते। ये सामूहिक भोजन बड़े लोग, बड़े घर के लोग क्यों नहीं करते महाराज, उसमें पता नहीं चलता ना शुद्ध अशुद्धि का, शुद्ध अशुद्धि का पता नहीं करता, जीवों का पता नहीं चलता। तो 16 का भोजन जैसा आप हैं वैसा, बोले हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हमारे भोजन को कम मत समझिएगा, बहुत अच्छा होता है। एक बार नियम बस ले लो, बहुत अच्छी बात बताते हैं। एक बार नियम ले लो कि हम 5 महीने के लिए 16 का भोजन करेंगे। उसमें क्या होगा, अपने घर में तो तुम दाल रोटी उबाल करके खा लेना, लेकिन जब 16 के नियम के साथ तुमको पड़ोसी के घर में निमंत्रण होगा तो शुद्ध घी की पुड़ी मिलेगी, ये तो तय है, और नहीं तो डालडा की तो मिल ही रही है। तो 16 वाले की अपनी कीमत है, बना के रखिए। और ये बात याद रखिए कि आपका जब जनाजा उठेगा तो आपके जनाजे के पीछे चलने वाली भीड़ और उस जनाजे से क्या संदेश लेकर के जाने वाली है। जब मैं सुनता था कि मृतक के प्रति भी लोगों के भाव अच्छे नहीं हैं, बोलते थे इसने बहुत सताया है, ये हो गया तो अच्छा हुआ तो मर गया, ये ना खा रहा था, ना खाने दे रहा था, ना अपने बच्चों को दे रहा था। जितनी बातें सुनते हो ना शमशान घाट में, बस इतनी कल्पना कर लो कि ये बातें हमारे साथ ना हो। मरो, मृत्यु को जब स्वीकार करो तो समाज में इस बात का दर्द हो कि आज हमारे समाज से एक दीपक हमेशा के लिए वास्तव में बुझ गया। जब तुम्हारे जाने पर हर घर में आंसू हो, दुकानें बिना कहे जब बंद हो जाएं और लोग लगे कि आज वास्तव में कोई गया है,
तब तो समझना कि इस मनुष्य पर्याय में आकर के सार्थक जीवन जी गए। परस्पर उपग्रहो जीवानाम के सूत्र के बिना इस तरीके की भावनाएं हो नहीं सकती। सिकंदर के संदेश थे, कल्याण मुनि के संदेश थे। सिकंदर ने अपना संदेश दिया। सिकंदर बोल गया, इस धरती से कोई भी आदमी ऊपर एक कुछ भी ले जा नहीं पाया। हीरे मोती के थाल दिखा गए उसके, और कल्याण मुनि का संदेश अमर हो गया। मम एदम एदमहम अहमिदि अहकम चकम मनोकम मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धि हवदिताव। सिकंदर, तू ये सोचना बंद कर कि तू इसका है और ये तेरा है। न तू इसका है न ये तेरा है। नदी नाव संयोग है, जो भी है सिर्फ नदी नाव संयोग है। हम नाव नदी के ऊपर है, नाव के ऊपर हम हैं। न हम में नाव है न नाव में नदी है। सब एक दूसरे से पृथक पृथक हैं, लेकिन एक दूसरे के सहकारी कारण हैं, लेकिन एक दूसरे के मुख्य कारण कोई भी नहीं है। गहराई की बात किसी दृष्टांत के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। इस पूरी की पूरी गाथा में ग्रंथराज समय सार की मात्र एक गाथा आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। आप उस गाथा का वास्तविक रसास्वादन कर पाएं, ऐसी भावना रखता हूँ। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।